आज तो मुझे भी तुझसे डर लग रहा काशिफ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वो कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस, मैंने पहले भी इस पर बात की है, अलकबूस। स्लीप पैरालिसिस भी होता है अलकबूस की वजह से ही होता है, जो मैं मानता हूँ। और अगर मैं डॉक्टर बन के मानूँ तो मैं कहूँगा एक डिजीज़ है स्लीप पैरालिसिस और कुछ नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद कोई नहीं आता, मरने के बाद कोई नहीं आता, कोई रूह नहीं आती उसकी। ओके। मैं भी यही कहता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो उसका करीन ही होता है जो बड़े मज़े से घूम फिर रहा होता है। क्योंकि उसके करीन को पता होता है कि उसके साथ हुआ क्या, मरा कैसे, सब पता होता है उसको, तो उसी का अक्स होता है। अच्छा, करीम को ये भी पता चलता है कि अभी सकरात का टाइम है और इसकी जान कैसे निकाली गई, ये सब पता होता है? सब पता होता है, सब पता होता है। एक किस्सा बताता हूँ हमारे एक दोस्त का। हमारा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी 2-4 बुरी आदतें थी, जो बहुत बुरी आदतें थी। मतलब उसका अपना फेल था, मर गया, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। वो शराब पीता था बहुत ज़्यादा और नशे करता था, इस तरह का था। तो अक्सर मेरे साथ बैठता था और मुझे कहता था, यार काशिफ, जब मैं पीता हूँ और ये करता हूँ तो मुझे तेरी तरह चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं उसे कहता था, भाई मुझे तो बग़ैर पिए नज़र आती है, तुझे तो नशे में तो कुछ भी नज़र आ सकता है। तो वो हंसता था मेरी बातों पर, बोलता यार तू मानता नहीं है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि ऐसा होता है, पीने के बाद मुझे नज़र आती। मैंने कहा पीने के बाद तुझे तो क्या, पीने के बाद अगर गधे को भी पिलाएगा ना तो उसको भी कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू ही हो जाएगा। तो बहरहाल हमारी एक बार इस बात पे ना बहस चल रही थी। मुझे चीज़ें नज़र आती हैं। हम बैठे हुए थे एक जगह पे, तो फुल पिया हुआ था, फुल मूड में था। कहने लगा, यार काशिफ, मैं एक बात बताऊं, ये जो तेरे साथ चीज़ है ना, जो मेरे को बड़ा इरिटेट करती है। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। तो कहने लगा, देख इसकी ये हरकतें जो है ना, जब मैं पिया हुआ होता हूँ ना, मुझे बहुत टॉर्चर करती है, बहुत तंग करती है ये, तो इसको मना कर दे, ये नहीं किया करे। जब उसने ये बात बोली ना, मैंने कहा इसको यार नज़र आता है, लेकिन इसलिए नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे साथ कोई चीज़ नहीं होती और नहीं कोई चीज़ है। इसने क्या किया, यूँ हाथ बढ़ाया मेरे लेफ्ट शोल्डर की तरफ, वो कुछ करके इसने करीब किया तो मुझे ऐसा फील हुआ मेरी चमड़ी कोई खींच रहा है। हालांकि मुझे टच, तुझे कैसा फील हुआ? मुझे ऐसे ऐसे करके ना उसने, जब मुझे लगा मेरी यहाँ से कोई स्किन उधेड़ रहा है, वो नहीं उधेड़ के वो अपने पास करीब ला रहा है। मैंने कहा छोड़, कर क्या रहा है? बोला, देख मैंने तुझे टच भी नहीं किया, मैंने तुझे टच भी नहीं किया, और तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुझे नोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझे नोच नहीं रहा। तेरी पीठ पे कोई चीज़ है जिसको मैंने अपनी तरफ खींचा है। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। मैंने कहा ये नशे में है, ज़्यादा नशे में है, कर क्या रहा है? वाकई में उसने जो हरकत की वो मेरे लिए बड़ी अजीब थी। मैं मजबूर हो गया उसकी बात को मानने पर। क्या लगा, मैं तुझे एक और चीज़ बताता हूँ। मैंने कहा बताओ। बोला, वो जो औरत है जो तुम्हारे साथ थी, वो अब भी कभी कभी तुम्हारे पास आती है, मैंने अक्सर तुम्हारे पास देखी है। वो बंदा साला रहता ही नशे में था। वो हमारी जो बैठक थी ना, वो हमारी लास्ट बैठक थी, उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई थी।
क्योंकि उसने वो सारी बातें करना शुरू कर दी थी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। कहने लगा वो औरत अब भी तुम्हारे पास आती है या कभी कभी तुम्हारे साथ होती है, मैंने देखी है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी। मैंने उससे कहा यार अब छोड़ इन बातों को, और फजूल के तू इन बातों में पड़ा हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता, और एक चीज़ नहीं है तो नहीं है, तुम अभी नशे में हो, सो जाओ और आराम करो। बोला यार काशिफ, वो औरत अभी भी है, मुझे कह रही है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तो इसको समझा, और मुझे मार के इसको कुछ नहीं मिलेगा। उस औरत को मैं उस वक्त देख सकता था, क्योंकि वो औरत उस वक्त उसके पीठ के पास खड़ी उसके कान में बात कर रही थी, और उसके पूरे बाल उसके चेहरे पे गिरे हुए थे मेरे दोस्त के। लिटरली वो जब मुझसे बात कर रहा था ना, तो वो यूं करके बात कर रहा था, यूं। जब यूं करके बात कर रहा था ना, तो वो उसके बाल अपने चेहरे से हटा के मुझसे बात कर रहा था। वो उसके कान में कंटिन्यू कही जा रही थी कि देख, ये बात नहीं कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। फुल नशे में था, उसको कहाँ किसी की सुनाई देती थी या कोई कुछ समझ में था उसके आ रहा या कुछ भी। मैंने उसको बोला यार देख, बात ख़त्म कर, अब नहीं, अब बहुत हो गई, अब तुम नशे में बहुत बाहर जा रहे हो, जो है सो है, उसको ख़त्म करो, कुछ भी नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। कि लगा तेरे जाने की देर है मेरे दोस्त। तो उसके घर पे बैठा हुआ था। हाँ, बोला तेरे जाने की देर है, मुझे ये चीज़ें मार देंगी। मैंने कहा मैं अभी जा रहा हूँ, तू बहुत नशे में, तू आराम कर, हम कल मिलते हैं। बोला ठीक है। मैं चला गया घर, आके अपने मज़े से वो जो मेरा ऊपर रूम हुआ करता था जिसमें हमने वो रिकॉर्डिंग, वो उसके जेमिंग के लिए सामान वामान रखा हुआ था, और आके मैं वहाँ सो गया। सुबह मेरे रूम के दरवाजे पे नॉक हुआ, क्योंकि घर में कोई होता ही नहीं था मेरे पास, ऐसे ही दोस्त आते जाते थे। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वो दोस्त मेरा बाहर खड़ा हुआ था, नशे की हालत में नहीं था वो। अबे मैंने कहा सुबह सुबह तो मेरे पास कहाँ से आ गया, तेरा नशा उतर गया क्या? कहने लगा मैं आ रहा हूँ। तो दरवाज़ा को हटाया, मुझे अंदर आके बैठ गया, उससे बातें करने लगा। रात वाली उसने कोई बात नहीं की मुझसे, बस ऐसे यार हाँ सुना तू क्या है, कैसा है और ये वो। मैंने कहा रात तो मिले, तू रात नशे में था, तुझे पता ही नहीं। कहला मुझे सब पता है, मैं इस वक्त नशे में नहीं हूँ, लेकिन मुझे रात का सब पता है। मैंने कहा अच्छा क्या पता है? बोला रात ये हुआ था। मैंने कहा हाँ हुआ था, तुझे याद है? तुझे तो नशे में याद ही नहीं रहती चीज़ें। कहने लगा कि मैंने तुझे बोला था ना वो मार देगी, तू नहीं मान रहा था मेरी बात, उसने मुझे मार दिया। मेरा भी यही रिएक्शन था। मैंने कहा तू मेरे सामने बैठा हुआ है। बोला मैं उसका करीन हूँ। अल्लाह पर से मार दिया उसने। बोला वो तुझे बोल बोल के थक गया कि इसको समझा, इसको समझा, इसको समझा, उसने उसको मार दिया, वो मर गया है। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। कि लगा तू जब गया था उसकी गर्दन तोड़ दी। मैंने कहा वो गर्दन जब टूटी होगी उसकी, अब मैं सोच रहा हूँ तो जाहिर सी बात है किसी ने पकड़ के, अगर कोई इंसान तोड़ता है तो पकड़ के ऐसे घुमा के तोड़ता है, या गले में रस्सी लगा के, फांसी लगा के, इस तरह से उसको गिराया गया। क्योंकि वो नशे में था, वो वॉशरूम गया है, उसका पाँव स्लिप हुआ है, उसका ये साइड चेहरा लगा है सिंक पर, उसकी गर्दन घूमी है और वो ज़मीन पर गिरा है, वॉशरूम में डेथ हो गई। लेकिन मारा उस औरत ने।
आज तो मुझे भी तुझसे डर लग रहा है काशिफ। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। बाजुल भाई लिटरली आज मुझे से डर लग रहा है। अभी इसने जो रिएक्शन दिया खड़ा करके थोड़ी देर में था मर को क्या वाकई में मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में, यूँ करके बैठा हूँ, शायद मेरे को अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है कैसे ही पड़ा रहे। वेल ये थी डॉक्टर काशिफ की एक और स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने स्टोरी को एंजॉय किया होगा। हम आपसे लेंगे आज जल्दी इजाज़त क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीक नई स्टोरीज़ के साथ, नई स्टोरीज़ के नए ख़जाने के साथ। लेकिन दुआ कीजिएगा कि डॉक्टर काशिफ की किताब जल्दी से आ जाए और जब वो किताब आएगी तो उसमें बहुत सारे इंकशाफात होंगे। हमारी तरफ से सिया बाय हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।